हेलो लर्नर्स, टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं वीडियो बनाऊं जिसमें हैज हैव हैड एक साथ सेंटेंसेस में आते हैं। इंग्लिश में कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हैज हैव हैड का एक साथ यूज होता है, जैसे कि शी हैड द मिल्क, आई हैव हैड इट, दे हैव हैड द वर्क, आई हैड इट, he has had the breakfast। इन सभी सेंटेंसेस में have had, has had और had आया है। इन सभी सेंटेंसेस में has have had का एक साथ यूज हुआ है। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन होता है तो आज की इस वीडियो से आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि हैज हैव हैड सेंटेंसेस में एक साथ कैसे आते हैं। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या एग्जाम प्रिपरेशन, दोनों में ही आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। हैज़ हैव हैड दो तरीके से यूज होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हैज़ हैव हैड का पहला यूज होता है पोजीशन के लिए, यानी कि अधिकार जताने के लिए। दूसरा यूज होता है परफेक्ट टेंस में, कोई काम पूरा हो चुका हो उसे बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का यूज करते हैं। पोजीशन के केस में हम किसी चीज पर अधिकार बताते हैं, जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। यहाँ पर हैज हैव हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरीके से हुआ है, यानी कि पोजीशन के केस में हैज हैव हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरीके से होता है। परफेक्ट टेंस के केस में हैज हैव हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी होता है और मेन वर्ब की तरीके से भी होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हैज हैड, हैव हैड के बारे में, वो परफेक्ट टेंस से ही निकलते हैं। परफेक्ट टेंस में जो काम पूरे हो चुके हैं उनके बारे में बात होती है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो अभी अभी काम पूरे हुए हैं उनके बारे में बात होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल में जो काम पूरे हो चुके थे उनके बारे में बात होती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य में जो काम पूरे हो चुके होंगे उनके बारे में बात होती है। सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस है ही हैज डन इट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही हैज हैड इट। किसी भी वर्ब की फर्स्ट थ्री फॉर्म्स होती हैं। पहला होता है बेस फॉर्म, दूसरा होता है सिंपल पास्ट, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर डू की फॉर्म्स होंगी डू, डिड, डन। ऐसे ही हैव की फॉर्म होंगी हैव, हैड, हैड। यहाँ पर डन है डू का पास्ट पार्टिसिपल और हैड है हैव का पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने इस सेंटेंस में डन को रिप्लेस कर दिया है हैड से, तो ये बन गया है ही हैज हैड इट। ही हैज डन इट का मतलब है उसने यह कर लिया है। ऐसे ही हैज हैड इट का मतलब भी है उसने यह कर लिया है। ही हैज हैड इट में हैज है हेल्पिंग वर्ब और हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैड एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी कि कोई एक्शन बता रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईटन द फूड, तो ये क्या बन जाएगा, आई हैव हैड द फूड। यहाँ पर तीन फॉर्म्स क्या होंगी, ईट, एट, ईटन। ऐसे ही हैव की होगी हैव, हैड, हैड। तो ईटन यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ऐसे ही हैड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने ईटन को रिप्लेस कर दिया है हैड से, तो ये बन गया है आई हैव हैड द फूड। इसका भी मतलब यही है कि मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड का मतलब है मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर हैड मेन वर्ब की तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी कि खाने के एक्शन को बता रहा है। इसी तरीके से हैड का एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड केप्ट द पेन देयर। ये क्या बन जाएगा, आई हैड द पेन देयर। यहाँ पर हैड रखना के सेंस को बता रहा है, यानी कि एक्शन बता रहा है रखने का। केप्ट की जगह पर हमने हैड को रख दिया है, इसलिए ये बन गया है आई हैड द पेन देयर। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। ऐसे ही है शी हैड टेकन द मिल्क, ये क्या बन जाएगा, शी हैड द मिल्क। दोनों का ही मतलब है उसने दूध ले लिया था। ऐसे ही है ही हैज डन इट, तो ये क्या बन जाएगा, ही हैज हैड इट। इन सभी सेंटेंसेस में दूसरा वाला हैड मेन वर्ब को बता रहा है, यानी कि किसी एक्शन को बता रहा है। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है हैड का, जैसे कि हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हैड यू हैड द वर्क। ऐसे ही हैज शी ईटन द बर्गर, तो ये क्या बन जाएगा, हैज शी हैड द बर्गर। सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में भी मेन वर्ब की जगह हैड का यूज हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
येस्टरडे आई एट माई ब्रेकफास्ट, या हम बोल सकते हैं येस्टरडे आई टुक माई ब्रेकफास्ट, या हम कह सकते हैं येस्टरडे आई हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हैड क्या बता रहा है? एक्शन को बता रहा है। मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, यानी कि खाने के एक्शन को बता रहा है। इस तरीके से मेन वर्ब की जगह पर हैज हैव हैड का यूज हो जाता है। आई होप आपको हैज हैड, हैव हैड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनका यूज कैसे कैसे होता है और क्यों होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।